नमस्कार दोस्तों, द्वारिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके सारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? राइट, ठीक। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकंड भारत, थर्ड फिलीपींस, फोर्थ जापान। राइट, जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? फिलीपींस। ठीक, फिलीपींस। राइट, क्योंकि फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए एक सम्मेलन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश और विश्व का 38वां देश बना है। राइट, ILO के उप महानिदेशक सेलेस्टे ड्रेक के पास फिलीपींस ने हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 यानी 2019 के अनुसमर्थन का दस्तावेज जमा कर दिया, इसलिए इसका सही ऑप्शन यानी सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड हमारा प्रश्न है FATF राइट ने वित्तीय अपराध निगरानी गृह सूची से बाहर किसे किया? ठीक, मतलब FATF का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। राइट, मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, बारबाडोस, उपर्युक्त सभी। राइट, इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लास्ट वाला, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, बारबाडोस, यानी कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने वित्तीय अपराध निगरानी की गृह सूची से किसको किसको बाहर किया है? संयुक्त अरब अमीरात को भी बाहर किया, युगांडा को किया है, बारबाडोस को भी किया है। राइट, यानी संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर को प्रमुख वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF द्वारा अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए अतिसंवेदनशील समझे जाने वाले देशों की ग्रे सूची से हटा दिया है। कौन सूची से? ग्रे सूची से हटा दिया है। ईरान, उत्तर कोरिया एंड म्यांमार। ठीक, म्यांमार यानी 3 देश को ब्लैक लिस्टेड किया है, यानी कि जो ये हैं 1 2 3 यानी तीन देश, 3 का, और जिब्राल्टर को ये सब क्या कर दिया? इसने ग्रे सूची से इसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। लेकिन ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार को क्या कर दिया? ब्लैक लिस्टेड किया है। राइट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, थर्ड हरियाणा, फोर्थ राजस्थान। राइट, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक, क्योंकि 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक अभ्यास है और वैकल्पिक रूप से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी, राजस्थान, यानी धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज होता है, पहले बात तो भारत और जापान के बीच होता है। ठीक ना, एक काइजिन होता है, एक सहयोग काइजिन होता है, एक धर्म गार्जियन होता है। ये दोनों एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होते हैं, लेकिन धर्म गार्जियन 2024 में जो एक्सरसाइज हुआ वो कहाँ हुआ? वो राजस्थान में हुआ। राइट, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है SECI। राइट, SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? पहला ऑप्शन हमारा है छत्तीसगढ़, सेकंड झारखंड, थर्ड पश्चिम बंगाल, फोर्थ ओडिशा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या?
छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया है। मतलब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI, राइट। मतलब एस क्या हो गया, सोलर हो गया, ई से एनर्जी हो गया, सी से कॉरपोरेशन हो गया, उसके बाद ऑफ, आई से क्या हो गया, ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट, ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम VESS को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सफलतापूर्वक चालू किया। सौर फोटोवोल्टिक PV संयंत्र के साथ 40 मेगावाट पर 120 मेगावाट VSS जिसकी स्थापित क्षमता 152.325 मेगावाट पर आवर और 100 मेगावाट AC की प्रेषण क्षमता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया, छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, क्या है, भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन, क्या है, भारत के सबसे लंबे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ। पहला ऑप्शन गोवा, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड केरल, फोर्थ गुजरात, राइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, राइट, ठीक। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे 4 लेन वाले केबल ब्रिज, 4 लेन वाले क्या केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इन पुल के दोनों ओर श्रीमद् भागवत गीता से श्लोक और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरों को उकेरा गया है। मतलब सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ, गुजरात में, राइट। इसका यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी, राइट। पहला ऑप्शन IIM शिलोंग, सेकंड IIM अहमदाबाद, थर्ड IIM बेंगलुरु, फोर्थ है IIM लखनऊ, राइट। आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, IIM शिलोंग, राइट। मतलब ये क्या है, ये केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की पहली गति अनुसंधान, क्या है, पहली गति अनुसंधान पीठ की स्थापना के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, राइट, शिलोंग मणिपुर के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले गुजरात के वडोदरा में वर्ष 2022 में भारत का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। यानी कि भारत की पहली गतिशक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ क्या स्थापित होगी, उसका सही उत्तर हो जाएगा IIM शिलोंग, राइट। इसलिए इसका सही उत्तर, सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल शब्द कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित हुई। पहला ऑप्शन इटली, सेकंड ब्रिटेन, थर्ड स्पेन, फोर्थ फ्रांस। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्पेन, राइट। थर्ड ऑप्शन स्पेन, ठीक है। मतलब 26 से 29 फरवरी 26 से लेकर क्या है 26 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का वर्ष 2024 का संस्करण स्पेन के बार्सिलोना में संपन्न हुआ। इवेंट में सबसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड अपने नवीनतम नवाचारों का प्रदर्शन हुआ, जिनमें स्मार्टफोन, एसेसरीज, AI तकनीक शामिल हैं, राइट। यानी इसका सही उत्तर क्या हो गया, स्पेन।
यानी कि मोबाइल शब्द कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित हुआ? स्पेन में हुआ। अगला प्रश्न, अट्टुकुल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? केरल। क्या हो जाएगा? केरल, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ हुई है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यानी 24 से लेकर 26 फरवरी 2024 तक भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी महाराष्ट्र के पुणे के पास मोसी में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में हुई है। इसका आयोजन महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग ने किया है, राइट। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, राइट। ये प्रदर्शनी कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई। यानी भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में। सही ऑप्शन पहला वाला। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज एमवी गू और एमवी निषाद राज कहाँ लॉन्च किए हैं? राइट। पहला ऑप्शन गोवा, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ झारखंड। राइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज़ों एमवी गू और एमवी निषाद राज को राष्ट्र को समर्पित किया, राइट। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, राइट। उत्तर प्रदेश में कहाँ? वाराणसी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनशीक किसके साथ किया है? पहला ऑप्शन इजराइल, सेकंड सऊदी अरब, थर्ड यूएई, फोर्थ ओमान। राइट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। ठीक। यानी 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनशीक राजस्थान के बीकानेर, ये कहाँ हुआ है भैया? ये राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर और साझा करके तालमेल, आतंकवाद विरोधी अभियान, अंतर संचालनीयता और संयुक्त कौशल को बढ़ाना है, राइट। यानी कि सदा तनशीक किनके बीच हुआ है? ये सऊदी अरब के बीच, राइट। यानी भारत और सऊदी अरब। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? वी वाला, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, 43 यानी 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट। पहला ऑप्शन हमारा है रोहन बोपन्ना, सेकंड नोवाक जोकोविच, थर्ड ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, फोर्थ ऑप्शन है एंड्रिया वावाशोरी, राइट। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, राइट। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल का खिताब जीता है। रोहन बोपन्ना 43 ईयर की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, राइट। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। ठीक। अगला प्रश्न है,
एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन बनी है? राइट, पहला ऑप्शन गूगल, सेकंड माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड अमेजन, फोर्थ मेटा। इसका सही ऑप्शन यानी सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। राइट, मतलब सॉफ्टवेयर दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने 3 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन को पार कर लिया है और एप्पल के बाद इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर 2022 में एआई चैटबॉट चैट जीपीटी लॉन्च किया। रिलीज होने के बाद से माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 60% से अधिक बढ़ गया है। ठीक, यानी एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? राइट, पहला ऑप्शन क्रूट्रिम, सेकंड स्प्रिंटो, क्या है स्प्रिंटो, थर्ड गो क्विक, फोर्थ एम्बर। राइट, इसका सही ऑप्शन यानी सही उत्तर हो जाएगा क्रूट्रिम। राइट, मतलब ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप क्रूट्रिम ने $1 अरब के मूल्यांकन पर $50 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। क्रूट्रिम भारत का पहला एआई स्टार्टअप और वर्ष 2024 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। राइट, अगला प्रश्न है, तीन युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावॉटनिक पुरस्कार देने की घोषणा किस देश ने की है? पहला ऑप्शन यूएई, सेकंड ब्रिटेन, थर्ड जापान, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। राइट, मतलब ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित ब्लावॉटनिक अवार्ड 2024 के लिए चुने गए 9 वैज्ञानिकों में 3 भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल हैं। 3 भारतीय मूल के युवा वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय। राइट, अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य ने किया है? पहला ऑप्शन गुजरात, सेकंड हरियाणा, थर्ड पंजाब, लास्ट राजस्थान। सही उत्तर इसका पंजाब हो जाएगा। राइट, पंजाब सरकार ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए देश में पहली बार सड़क सुरक्षा बल SSF की स्थापना की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर से 1200 से अधिक पुलिस जवानों वाले 144 उच्च प्रौद्योगिकी युक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। इस बल के चालक दल में 90 महिलाएं भी हैं यानी शामिल हैं। राइट, इसका सही उत्तर पंजाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? पहला ऑप्शन सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ यानी लास्ट मानस राष्ट्रीय उद्यान। सही उसका उत्तर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राइट, मतलब लगभग 3 वर्ष के अंतराल के बाद गोल्डन मॉर्फ वाला दुर्लभ एक वयस्क नर बंगाल टाइगर असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में देखा गया। राइट, वयस्क नर बाघ की तस्वीर एक पर्यटक गौरव नारायण द्वारा क्लिक की गई और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर साझा की गई। गोल्डन टाइगर को आखिरी बार वर्ष 2020 में काजीरंगा में देखा गया। फिच यानी FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता? पहला ऑप्शन भारत, सेकंड नीदरलैंड, थर्ड पोलैंड, फोर्थ दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर उसका हो जाएगा क्या? नीदरलैंड। राइट, यानी 27 जनवरी 2024 को ओमान के मस्कट में
फिच FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप ने फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से हराकर FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण जीता। वहीं पोलैंड ने दक्षिण अफ्रीका पर जीत के साथ कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 6-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। राइट, यानी FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण नीदरलैंड ने जीता। सही ऑप्शन नीदरलैंड। अगला प्रश्न है थाईपुसम 2024 त्यौहार कहाँ मनाया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु। राइट। अगला प्रश्न है नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ ली? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार। राइट। 28 जनवरी 2024 को भाजपा के साथ साझेदारी में बनी भाजपा जदयू की नई सरकार के मुखिया के रूप में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद में शपथ ली, यानी के रूप में शपथ ली। ठीक। अगला प्रश्न है ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम। सही उत्तर इसका हो जाएगा नागालैंड। ऑरेंज फेस्टिवल 2014 ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया। ठीक, यानी 24-25 जनवरी 2024 को नागालैंड के कोहिमा जिले में स्थित रुशोमा के सुरमे गांव में ऑरेंज फेस्टिवल का चौथा संस्करण आयोजित हुआ। इस वर्ष के कार्यक्रम में सर्वोत्तम जैविक उत्पाद, सामुदायिक भावना और ग्रामीण उद्यमिता का प्रदर्शन किया गया। रुशोमा को गार्डनिंग विलेज या तेजी केचु रूना के रूप में माना जाता है। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा है? असम, गोवा, उत्तर प्रदेश और केरल। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? केरल। राइट। अगला प्रश्न है 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन लखनऊ, सेकंड जयपुर, थर्ड मुंबई, फोर्थ नई दिल्ली। राइट, सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक, 27 से 28 जनवरी 2024 को देश भर के पीठासीन अधिकारियों PO का वार्षिक सम्मेलन 20 वर्ष बाद मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह सहित 250 लोग शामिल रहे। राइट। अगला प्रश्न कौन सा है? ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले एकमात्र शतरंज के खिलाड़ी कौन है? राइट, पहला ऑप्शन आर प्रज्ञानंद, सेकंड विदित गुजराती, थर्ड डी गुकेश, फोर्थ आर वैशाली। सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञानंद। ठीक, यानी ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स के 9वें दौर में मौजूदा और 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन की वेंजुन जू को हराया। इस जीत ने प्रज्ञानंद को हाल ही के दिनों में एकमात्र खिलाड़ी बना दिया गया जिसे ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियन दोनों को हराया। राइट, इसी टूर्नामेंट में भारतीय स्टार ने चीन के डिंग लिरेन को हराया। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पहला गुवाहाटी, सेकंड अगरतला, थर्ड डिब्रूगढ़, फोर्थ शिलोंग। सही उसका उत्तर हो जाएगा डिब्रूगढ़।
राइट। अगला प्रश्न है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, सेकंड एनिमल, थर्ड 12वीं फेल, लास्ट यानी फोर्थ डंकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 12वीं फेल। ठीक। गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन हुआ है। ठीक है, किया गया। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल को मिला है। राइट, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12वीं फेल। अगला प्रश्न है भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी। लास्ट क्या है इसका ऑप्शन? यानी लास्ट 29 जनवरी इसका सही उत्तर है। अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों महदा, कायहॉन सेकंड और हतेफ 1 का प्रक्षेपण किस देश ने किया? राइट, पहला ईरान, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड ओमान, फोर इजराइल। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ईरान। पहली बार किस देश ने मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया? पहला रूस, सेकंड अमेरिका, थर्ड चीन, फोर्थ ब्राजील। सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? अमेरिका। अमेरिका ने पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग मृत्युदंड के लिए किया है। राइट, मतलब यूएस यानी अमेरिका में पहली बार मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। केनेथ स्मिथ एक दोषी हत्यारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाइट्रोजन गैस द्वारा मृत्युदंड पाने वाला पहला व्यक्ति बन गया। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक।